झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनके राज्य को केंद्र विशेष राज्य का दर्जा न दे, पर कम से कम राज्य को जो बकाया है वही ठीक से दे दे तो राज्य का विकास ठीक तरीके से कर पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार बकाया नहीं दे रही है, उल्टा पैसे काट रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष कुमार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी हाल ही में पिछले सप्ताह यहां पर एंटी कन्वर्शन बिल पास कराया गया है, जिसके विरोध में बीजेपी अब सड़क से लेकर राजभवन तक मार्च कर रही है। ये बताइए, एंटी कन्वर्शन बिल को लेकर बीजेपी को की जो आपत्ति हो कितनी जायज है? देखिए, पहली बात तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज ऐसा लग रहा है कि मॉब लिंचिंग के समर्थन में आ गई है। आखिर ये कानून में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे लोगों को डरना चाहिए। कानून तो बनाए जाते इसीलिए हैं कि लोग गलत काम ना करें। और विगत 2014 से जो देश के अंदर स्थिति बनी और झारखंड जैसे शांत आदिवासी बहुल क्षेत्र में, जहां सदियों से लोग बहुत शांत शालीन और वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत सरल और बहुत कहा जाए शांतिप्रिय होते हैं, देश में उदाहरण है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग मारे गए, यहाँ कहा जाए कि मॉब लिंचिंग का पैड बन गया था, लिंचिंग पैड इस राज्य का संज्ञान में आया था। एक डर, एक भय, एक दहशत का माहौल चारों तरफ से रहा। हम अपने पुरानी परंपरा के साथ शांत शालीन और निर्भीक होकर लोग रहें, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसमें उनको क्या चिढ़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि जल्दीबाजी में लाया गया, बहुत ज्यादा प्रो माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी वहाँ क्या माइनॉरिटी एक्ट कोई बिल था क्या? हिंदू था या मुसलमान था कि सिख था कि ईसाई था कि आदिवासी था? कहीं तो ऐसा वर्ड नहीं है उसमें। ये तो मॉब है, मॉब किसी का भी हो सकता है। जब तक आप कोई ऐसी घटनाएं नहीं को अंजाम देते हैं तो वो तो एक कागज का टुकड़ा है। जब आप कोई गलत करेंगे तब ये कागज एक डंडा का रूप अख्तियार करेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है किसी षड्यंत्र का एक षड्यंत्र की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे लगता है ये कानून आने के बाद वो षड्यंत्र उनके सफल नहीं होंगे, अमल में नहीं ला पाएंगे, यही डर होगा। आपका 2 साल पूरा हो रहा है, ये बताइए 2 साल का आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, 2 सालों में पहली बात तो झारखंड जैसे पिछड़ा राज्य, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग सबसे अधिक रहते हों, ये ऐसा वर्ग रहा है जहां बेचारे बहुत हमेशा से संघर्ष करते रहते हैं। आज इस वैश्विक महामारी में भी उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो सुख दुख हर वक्त उनके साथ खड़ी है। और आज आप देखेंगे कि ये सरकार उनके दरवाजे पर खड़ी है और उनको उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। उनके चेहरे पे मुस्कान आपको दिखेगा, रात हो या दिन, 24 घंटा कहीं ना कहीं आप सरकार के कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहां लोग उसकी आज तारीफ करते हैं। नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड भी काफी पीछे है, मतलब नीचे से कुछ राज्यों में झारखंड भी एक है। क्या आपको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? देखिए, ये राज्य तो सुनियोजित तरीके से इसको पीछे किया गया, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग हैं और इनका शोषण तो आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। जबकि इस राज्य को तो देश के अग्रणी राज्यों में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य को दिशा देने वाले जो लोग थे वो झारखंड विरोधी रहे हैं, जिनको ना इस राज्य से कोई लेना देना, ना यहाँ के आदिवासियों से, ना दलितों से, ना पिछड़ों से, ना अल्पसंख्यक से। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो आदिवासियों के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने काफी इसके। देखिए, प्रधानमंत्री जी
को ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं वो आकाशवाणी है, भगवान बोल रहा हो, लेकिन हकीकत उसका कुछ और है। कैसे? आज आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा भारत सरकार का स्टेक है। यहाँ पर सबसे अधिक जो गतिविधियां करती हैं तो भारत सरकार उपक्रम करती है, और आज भारत सरकार उपक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए का हमारा बकाया है। आपने और मांगा है कभी? 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही, कभी भी इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने लगातार अपना अधिकार के लिए जो बकाया राशि हैं इसकी मांग करी। राशि देना तो दूर, बल्कि हमारे खाते से पैसे काटे जाते हैं। आज बिजली काटे जा रहे हैं, खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, हमारे जो सरकार के जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आज शायद यही है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग अब इसके हकदार नहीं, और संयोग से आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि और कितना हम इसको बदनाम कर सकें, बेइज्जत कर सकें। आज बिजली बनाती है भारत सरकार की उपक्रम, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग होती है। डीवीसी भारत सरकार उपक्रम, बिजली हमें नहीं देती, और यहाँ मिलता भी है तो व्यापारियों को मिलता है, गरीबों को नहीं, किसानों को नहीं। ये बताइए, आपने चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए गए। इसका देखिए आपको पता है, कारण आपका अपने सहयोगियों से भी तनाव रहा है? नहीं, कोई तनाव नहीं, हमें सहयोगी से कोई तनाव नहीं रहा है। आज आप देखेंगे कि 1.5-2 सालों में तो अभी साथ कोरोना चल रहा है। एक तो हम लोग घरों में बंधे रहे लंबे समय तक, और विगत अभी 4-6 महीना से जो हम लोगों ने गतिविधियां की हैं, और जो लगभग हम लोगों ने राज्य में 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। आज आप देखिए, यहाँ पर लोगों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, उनको 10 रुपये में धोती साड़ी मिल रही है। जिसको 2 वक्त का अनाज नहीं मिल रहा था, उन सबको राज्य सरकार अपने जिम्मे से राशन कार्ड उपलब्ध करा करके राशन दे रही है। बूढ़े बुजुर्गों को जीवन यापन, दवा के लिए 1 रुपया उनके जेब में नहीं होता था, आज पेंशन यूनिवर्सल हम लोगों ने किया। और आज इस राज्य में कोई भी जाति धर्म का, कोई ना आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इससे ऊपर सोचकर हम लोगों ने इस राज्य में जितने भी गरीब गुरुआ लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम सरकार पेंशन देगी। मेरा एक अंतिम सवाल है, जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि पिछली सरकार का बीजेपी के समय के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराएंगे, लेकिन उन जांचों में कभी कोई अभी तक कोई ऐसा ठोस, देखिए जांच अपनी जगह, कई चीज़ों पे जांच चल रही हैं, और जांच का जो सिलसिला है, किसी में कम है, किसी में अधिक है, वो चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो राज्य की जनता जो करके चला गया, उस गरीब को उससे क्या लेना देना? वो तो उसका जो खाना, जो लूटना था लूट लिया। अब हम उसको राहत कैसे दें, उनको शांति कैसे दें, ये भी हमारी प्राथमिकता है। आज आप देखिए कि आज गांव-गांव में सरकार उनके साथ खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं ये कभी नहीं बख्शे जाएंगे। उसका भी समय आएगा, वो भी आप देखेंगे। अभी वो एक अपने सिस्टम से चल रही है, ये एक अपने सिस्टम से चल रही है।